क्वेश्चन पे, ये बहुत ही फेमस है और आपको इसमें बहुत तकलीफ भी होती है। आइए देखते हैं क्या ये। चलिए, लिखा हुआ है फाइंड मिसिंग न्यूमरल। क्या लिखा हुआ है? फाइंड मिसिंग न्यूमरल। मतलब करना क्या है, आप इस पूरे, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड, ठीक। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें एक इंसान गायब है, ये वाला गायब है। और आपसे क्या कहा है कि ये जो गायब है, मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। अब सुनना मेरी बात गौर से, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन अलग तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। देखिए 3/4 लिखा है, 3 में 3 क्या हो गया, 3 हो गया आपका न्यूमरेटर, 4 क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर। एक बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे आप एक समझ जाएंगे आगे आप खुद कर लेंगे। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। इसी तरीके से 16 क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ये कैसा हो गया, एक मिनट, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ठीक। ये तो हमको पता ही है कि जो लाइन के ऊपर है वो न्यूमरेटर है, जो लाइन के नीचे है वो डिनोमिनेटर है। अब गौर सुनना, हमें न्यूमरेटर देखो निकालना है। हमारे पास क्या गायब है, कौन गायब है, हमारे पास ये इंसान गायब है, ठीक। तो जो गायब है हम उससे क्या ही पूछेंगे भाई, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है हम उससे कुछ पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। हम किससे पूछेंगे? जो हमें पता है। पुलिस वाले जब किसी को पकड़ कर ले जाते हैं, पता चला उनको मुजरिम कोई और है, तो उसके पहले घर वालों के या दोस्तों को पकड़ कर ले जाते हैं या बुलाते हैं, थाने बुलाते हैं कि भाई कि तुम इसको जानते हो क्या, तो वो किसको पकड़ कर ले जाते हैं? मुजरिम तो मिलेगा नहीं इतनी जल्दी, तो पहले वो आस पास के दोस्तों और उनके सबको पकड़ ले जाते हैं, भाई बुलाते हैं कि हाँ बताइए इनके बारे में, कहाँ है क्या है, सब कुछ पूछते हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पर हमें न्यूमरेटर तो फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर तो तुम्हारा मिलेगा नहीं, ठीक। अब ये देखो कि हमें दिया क्या गया गया, इधर का भी डिनोमिनेटर पता है और इधर का भी डिनोमिनेटर पता है। हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो दोनों तरफ पता हो। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर है, लेकिन यहाँ का न्यूमरेटर तो 3 पता है लेकिन यहाँ का न्यूमरेटर गायब है, तो इसका मतलब आपको इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक। हमें क्या लेना है, जो दोनों तरफ पता हो। जैसे यहाँ का डिनोमिनेटर 4, यहाँ का डिनोमिनेटर 16, मतलब हमें दोनों तरफ के डिनोमिनेटर पता है, ठीक। और अभी याद करो, अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया है ना। मैंने आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ाए हैं, एक जिसमें कंडीशन होती है और एक बिना कंडीशन वाला। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है, क्या, 3/4 लिखा हुआ है, ठीक। अगला हमें एक तरीके से आप समझ लो कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालना है। ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 16 हो। तो इधर का डिनोमिनेटर 4, इधर का डिनोमिनेटर 16, तो हम लोग क्या करते थे, इनका आपस में डिवाइड करते थे, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड करते थे। तो 4 4 जा 16, ऐसे आता था। अच्छा, आपके पास 4 है, चाहिए कितना आपको, 16, तो क्या करेंगे, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, जो पता है उनकी बातें करी। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर पता है तो हमने डिनोमिनेटर की बातें करी, ठीक। अब डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड कर दिया, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड कर दिया। अच्छा, हमारे पास 4 है, चाहिए कितना, 16, तो ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करते। इसको आप एक तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब कितना आया था आपका यहाँ पर क्वोटिएंट 4 आया था ना, तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और 4 का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर। 4 4 का कितना होता है, 16 लिखा है यहाँ पर, लिखा है ना। 4 3 का कितना होता है, 12। तो यहाँ पर जो आज आपका आंसर आया वो कितना आ गया, वो आपका आया 12। इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए 4 3 12, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। चलिए अब दूसरा करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले
क्या अब इसमें ये देखो दोनों तरफ हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों तरफ हमें पता है। देखिए इधर का डिनोमिनेटर पता है, इधर का भी डिनोमिनेटर पता है। यहाँ का डिनोमिनेटर कितना है 5, यहाँ का डिनोमिनेटर कितना है 30। ठीक, तो सबसे पहली बात आपस में डिवाइड कर लीजिए, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड। 5 का डिवाइड किस में करेंगे 30 में, 5 6 30। ठीक, आ गया इतना। अच्छा आपके पास 5 है, चाहिए आपको कितना 30, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। समझ में आ गया कैसे मैं कर रहा हूँ। अब कितने का मल्टीप्लाई करना है, कितना यहाँ डिवाइड करने पर 6, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। ठीक, अब आगे देखिए 6 5 30 लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 4 24, तो यहाँ कितना आ गया 24। नेक्स्ट आइए, ये लिखा हुआ है। अब ये देखो ऐसी कौन सा इंसान है जो दोनों तरफ पता है। डिनोमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर 7, यहाँ का डिनोमिनेटर 21, न्यूमरेटर तो गायब ही है। तो क्या करेंगे छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड, मतलब आप क्या करेंगे 7 का डिवाइड किस में करेंगे आप 21 में, 7 3 21। ठीक, आपके पास 7 है, चाहिए आपको 21, मतलब कम है ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया यहाँ पर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी। 7 3 कितना होता है 21 लिखा हुआ है पहले से, 2 3 6, ये आ गया आंसर। अब हम बात करते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, सेम वही कि हमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें अगर आपने देखा होगा तो सब में न्यूमरेटर गायब रहता था, लेकिन अब हमें ये पहला क्वेश्चन मिला है जिसमें क्या डिनोमिनेटर गायब है। वही सेम का आपको प्रोसीजर करना है। क्या, ये न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर, दोनों की वैल्यू हमें इस तरफ भी न्यूमरेटर की वैल्यू पता है, इस तरफ भी न्यूमरेटर पता है, मतलब जो चीज़ हमें दोनों तरफ पता होगी हम काम उसी पर करेंगे। ठीक है, छोटी वाली संख्या का, छोटे वाले नंबर का या डिजिट का बड़े वाले नंबर पर आप डिवाइड कर लीजिए। 6 6 36, कितना आ गया 6 आया यहाँ पर। अच्छा आपके पास है 6, चाहिए आपको कितना 36, कम है ज़्यादा चाहिए, क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक, अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 6 आया था ना, आपने देखा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 6 आया ना, कितने का मल्टीप्लाई होगा 6 का, ये देखिए। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 6 कितना होता है 36, पहले से लिखा हुआ है। 7 6 42, ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, ये ऐसे डब्बा था। अगला है हमारा 54/63 इज इक्वल टू 6, और हमें आज क्या पता करना है, आज हमें पता करना है डिनोमिनेटर। आज हमारा डिनोमिनेटर गायब है, तो हम लोग डिनोमिनेटर नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे न्यूमरेटर को। क्यों, इधर का भी न्यूमरेटर हमें पता है और इधर का भी न्यूमरेटर हमें पता है। ठीक, फिर क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का या छोटे वाले डिजिट का बड़ी वाली संख्या या बड़े वाले डिजिट पर डिवाइड कर दीजिए। ये 6 9 54, ये आ गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब ध्यान से देखना, क्या है आपके पास 54, बहुत गौर से देखिएगा, है आपके पास 54 लेकिन चाहिए आपको क्या 6, है आपके पास 54 लेकिन चाहिए क्या 6। तो आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपको कम करनी है, तो क्या करेंगे, आज हम इसमें डिवाइड करेंगे। ध्यान समझिए इस बात को, ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए। क्या, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास चीज़ कम होती थी और हमें ज़्यादा चाहिए होता था तो मल्टीप्लाई। ठीक, लेकिन आज हमें क्या है, आज हमारे पास चीज़ बहुत है, बहुत सारा सामान है, लेकिन हमें उसको कम करना है, तो आज हम क्या करेंगे डिवाइड। अगर डिवाइड हम ऊपर करेंगे तो डिवाइड नीचे भी करेंगे। कितने का डिवाइड करना है आपको 9 का, सेम वही काम है। बस आज हुआ क्या है, आज हम पहले मल्टीप्लाई करते थे लेकिन आज डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो भी चीज़ है वो ज़्यादा है और हमें कम चाहिए। ठीक है, कितने डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है आपको 9 का, तो मैंने यहाँ 9 लिखा और यहाँ 9 लिखा। आप सभी को पता है 9 का डिवाइड जब आप 54 में करेंगे तो 6 आएगा, और 9 का डिवाइड जब 63 में करेंगे कितना आएगा 7 9 7 63। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। यहाँ मैंने देखिए आपको सारे हर प्रकार के मिसिंग नंबर बता दिए। एक एग्जाम्पल मैं और अपने मन से ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
एफ नंबर क्या, 15/18 और इक्वल का साइन यहाँ पर हम लोग लेते हैं 5 और हम लोग को डिनोमिनेटर फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। क्या क्वेश्चन कि हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो हम लोग डिनोमिनेटर तो देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। तो एक न्यूमरेटर 15 है और एक का न्यूमरेटर क्या है, 5। अब ये देखो कि डब्बा कहाँ गोल है, कहाँ हमें फिल करना है, हमें इसमें फिल करना है। तो हमें ये दिया होगा और क्या चाहिए, ये चाहिए। 15 और 5 में कौन बड़ा है, 15। तो हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कैसे करनी है, कम करनी है। क्यों, क्योंकि 5 छोटा है, तो हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है, हमें कम करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे केस में हम लोग करते हैं क्या, डिवाइड। जब ज़्यादा हो, कम चाहिए, तो क्या करते हैं, डिवाइड। अब बात ये आती है कितने का डिवाइड करेंगे, तो एक काम करो, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर लो। 5 का डिवाइड 15 में, 5 3 ज़ा 15। तो इसका मतलब कितने का डिवाइड करना है, 3 का। तो 3 हम यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे, हो गया। अब 3 का डिवाइड आप 15 में करते हैं, आपको पता है 5 आता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 का डिवाइड आप 18 में करेंगे, कितना आएगा, 6। 3 6 ज़ा 18। तो ये था हमारे मिसिंग नंबर को फाइंड करने का तरीका। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। आप ये देखें पहले कि आपको न्यूमरेटर निकालना है या डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक। जो चीज़ें दोनों तरफ पता हों, उनमें से छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर दीजिए। फिर ये देखिए, आपको ज़्यादा से कम चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कम से ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस जो आपका क्वाड्रेंट है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप उसके साथ साथ जैसे मैं बताता जाऊं, आप उसको साथ साथ में उसको करते भी जाया करिए। आप करेंगे साथ में करिए, ऐसा नहीं कि हम लास्ट में कर लेंगे, और समझ के करिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब इस वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट्स करिए अगर आपको समझ में आया है तो, और चैनल को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।